हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक न्यू लाइव सेशन में। इसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी सीरीज़ को शुरू करते हैं। एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको हमारे दूसरे चैनल जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री है उसके ऊपर जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी डेली जो आपके पास वीडियोस जो है वो अपलोड होती है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस ऑफ्टन लर्निंग बाय वाचिंग टीवी, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। देखिए, बच्चा टीवी से देख रहा है ना, इसको आप कहते हो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्या कहेंगे इसको? ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन से सीख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कंपोज मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट, जैसे लिविडो, इरोज, थैनाटोस। तो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इड पार्ट को, जो स्पेशली प्लेजर प्रिंसिपल है। विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट अटेम्प्ट टू टेल अनकॉन्शियस विशेस एंड आइडिया। तो ये अभी हमने प्रीवियस जो पेपर स्टडी किए थे उसमें भी आपको बताया था कि प्रोजेक्ट टेक्निक जो है, ये टेस्ट जो है, इसके लिए बेस्ट मेथड होता है आपके पास। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट भी होती है और पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है। तो इसका आंसर जो है बोथ ए एंड बी। विद what different name is a short term memory। देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी की, देखो परमानेंट मेमोरी तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी भी वो नहीं है आपके पास, इतना जल्दी वो काम नहीं। उसका नाम है आपके पास इमीडिएट मेमोरी। क्या कहते हैं उसका आपके पास? इमीडिएट मेमोरी। द ब्रांच ऑफ स्टडी विच अप्लाई साइकोलॉजिकल इनपुट इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशनल पेडागोजी होती है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सही है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जर्नल नहीं होता, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेथड विच इंस्पेक्ट टू ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है आपके पास, वो बेसिकली किसी भी पर्सन के ओबर्ट बिहेवियर को एनालाइज करता है, या उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉलोइंग आर द इमोशनल करेक्टर ऑफ द पीरियड। तो सबसे ज़्यादा पर्सन जो है अपनी, जब वो छोटा होता है तब वो सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है, इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है। हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी? ये स्टेटमेंट आपके पास कही थी वुडवर्थ ने। उन्होंने क्या कहा था? होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन अ पार्ट लर्निंग। विच इज नॉट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। आपने रेडीनेस देखी, एक्सरसाइज भी देखी, लॉ ऑफ इफेक्ट भी आपने देखा, लेकिन आपने कहीं पे भी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी नहीं देखा होगा। तो सी जो है इसका राइट आंसर है कि आपके पास प्राइमरी लॉ का पार्ट नहीं है। जंग क्लासीफाई पीपल इनटू, तो आपको हमने दो पढ़ाए थे, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। तो एम्बीवर्ट भी उसी का एक पार्ट होता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पार्ट ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू डिस्कवर हिज ओन टैलेंट एंड टू फाइंड हिज प्लेस इज कॉल्ड। वो बेसिकली गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को? गाइडेंस को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये सारे के सारे जो हैं किसी की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्सनैलिटी के करेक्टर्स हैं आपके पास, किसके? पर्सनैलिटी के। इंटरसेप्शन वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज टू सब्जेक्टिव। ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म थी, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हेरिडिटी इज द डैश डैश कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हेरिडिटी एक जेनेटिक पार्ट है। हु हैज सेड पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन, नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। तो हेनरी ए मूरे जो थे, उनके द्वारा आपके पास स्टेटमेंट दी गई थी कि नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। रोजेक इंक ब्लोट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, इसमें आपके पास 5 ब्लैक और 5 जो वाइट कार्ड होते हैं एंड मल्टीपल कार्ड्स भी होते हैं। तो सी जो है इसका आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। Who established the first school to educate the mental
रिटायर्ड चाइल्ड, तो मेंटल जो रिटायर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा किया गया था, तो सिक्किम जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है स्कूल वहाँ पे यानी इसके लिए एक स्कूल शुरू किया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ अ डिस्पर्शन, तो आपके पास जो यहाँ पे देखा जाए तो जो मोड होता है वो बेसिकली आपके पास डिस्पर्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन वॉज फर्स्ट टाइम गिवन बाई, तो विलियम स्टर्न ने आपके पास दिए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है। ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एडवोकेटेड बाई, तो मॉस्लो के द्वारा। चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट एट, देखो खुद बना रहा है वो, तो वो आपके पास जो है पियाजे की टर्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्केल, तो जब मोटर की बात आती है तो डिस्प्रेक्सिया। ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन क्वालिटीज या कंडीशनल सॉरी क्वालिफाई टू बी एन इंस्टेंट ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अगर यहाँ से कौन सी ऐसी कंडीशन जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करती है, वो है आपके पास विड्रॉ और रिवार्ड है आपके पास। विड्रॉ यानी आप किसी रिवार्ड को विड्रॉ कर लें तो। वेयर वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी सेटअप, लिप्जिंग में हुई थी। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, रिपीटिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके। टू फैक्टर थ्योरी आपके पास स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे करवा दिया गया है। इनसाइट थ्योरी जो है किसने प्रमोट किया था उसको, तो जो गेस्टल्स थ्योरिस्ट थे उन्होंने इनसाइट थ्योरी को क्या किया था, प्रमोट किया था। फोर डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाई बाई, अगेन रिपीटेबल क्वेश्चन है, प्याजे के द्वारा आपके पास किया गया है। बाकी ये जीके के क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट या फंडामेंटल राइट बना था 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। नबार्ड एग्रीकल्चर बैंक है 82। फर्स्ट यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी थे ट्रम्वे ली आपके पास। गोल्डन टेम्पल बेसिकली जो गुरु अर्जुन देव हैं उनके द्वारा। यूएसएसआर आपके पास 1992 में आप वन में आपके पास जो है वो बना था। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की है। क्लियर। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके पास न्यू सेशन में। आपको लगता है कि किसी क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ है तो आप हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर हम जो है वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।